थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू फॉर योर सपोर्ट। हेलो एवरीवन, मैं हूं रिकॉन्स तोमर। आई होप आप सब अच्छे होंगे। गाइज, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि भूलकर भी किस किस समय शमशान घाट या उसके पास से ना गुजरने और गुजर जाते हैं तो फिर क्या क्या प्रॉब्लम हमें हो सकती हैं। सो चलिए जानते हैं कि बस वीडियो के अंत तक बने रहिए, सारे पॉइंट बहुत अच्छे समझ में आने वाले हैं और कोई भी सेगमेंट मिस मत करना। ओके। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि चाहे मनुष्य हो या जानवर, हर किसी को अपने कर्मों के अनुसार ही जन्म के चक्रों में बंधना पड़ता है जब तक कि मोक्ष की प्राप्ति ना हो जाए। अगर जीवन चक्र बिना किसी पाप के पूरा कर लिया जाए तो मोक्ष की प्राप्ति के करीब पहुंचा जा सकता है। अगर किसी जन्म में अच्छे कर्म किए गए तो अगले जन्म में ज़्यादा अच्छे रूप में हमें जन्म मिलता है और हमें बहुत सुख की प्राप्ति होती है। इसका मतलब है कि हमारी जो गति है, आने जाने के जो सारे चक्र हैं, वो कर्मों पर निर्भर करते हैं। हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार ज़्यादातर तो होता है, आपने देखा होगा, नदी आदि के किनारे किया जाता है। इस स्थान को शमशान घाट कहा जाता है। यहीं सबका दाह संस्कार किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि शुरू से ही शमशान घाट पर आत्माओं, भूत प्रेत आदि का निवास होता है। साथ ही आपको यहाँ तांत्रिक या घोरी साधु भी तरह तरह की तांत्रिक विद्याएं करते दिख जाएंगे। इसलिए जैसे ही चंद्रमा आकाश में नजर आने लगे, उस समय से लेकर सूरज निकलने तक जीवित मनुष्यों को शमशान घाट या उसके करीब से बिल्कुल भी नहीं गुजरना चाहिए। भगवान शिव और माँ काली को शमशान घाट का भगवान कहा जाता है। इसलिए आपने देखा होगा, शमशानों पर जो साधु या तांत्रिक पूजा क्रियाएं करते हैं वो माँ काली या भगवान शिव की तस्वीर जरूर लगाते हैं। जहाँ भगवान शिव भस्म से पूरे शरीर को ढक लेते हैं, वहीं काली माता बुरी आत्माओं के पीछे पड़ जाती हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि जो भगवान शिव होते हैं वो शमशान की देखरेख करते हैं। मान्यता के अनुसार शरीर के जो अंतिम संस्कार होता है उसके बाद भगवान शिव उस मृत जो आत्मा होती है उसको अपने अंदर समा लेते हैं। तो ऐसा कहा जाता है, इसीलिए किसी मनुष्य को वहाँ पहुंचकर उस समय अपनी उपस्थिति से कोई भी बाधा नहीं पहुंचानी चाहिए। इसीलिए अगर कोई डिस्टर्ब कर देता है तो माँ काली का जो प्रकोप होता है, या कह सकते हैं जिस तरह की भी वहाँ ऊर्जाएँ होंगी, वहाँ उससे बहुत प्रभाव डालती हैं और कहते हैं फिर कि कुछ हो गया, उसे बहुत प्रॉब्लम हो रही है शरीर में, इस तरह की गतिविधियां होने लगती हैं। हिंदू शास्त्रों के अनुसार दिन के समय किसी भी इंसान को शमशान घाट में ऐसे ही नहीं घूमना चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा कभी कभी कि हमें ऐसे ही घुमाए किसी के कहने पे कि वहाँ जाना चाहिए, वहाँ जाना चाहिए, तो बहुत से लोग ऐसी जगह घूम लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि वहाँ आपको पता ही है, वहाँ बुरी आत्माएं भी एक्टिव रहती हैं। अगर वो एक्टिव रहती हैं, अगर कोई व्यक्ति वहाँ घूम रहा है और वो उन शक्तियों के प्रभाव में आ जाता है तो वो शक्तियाँ उस चीज़ का बहुत विपरीत प्रभाव छोड़ती हैं। जब तक कि अपने आप को साधना करके या जब तक कि वो अपने आप को बहुत मेंटली स्ट्रॉन्ग ना बना ले तो ऐसी जगहों पर खामोखा नहीं घूमना चाहिए। हिंदू शास्त्रों के अनुसार रात को नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रभावी हो जाती है और ये नेगेटिव शक्तियां मानसिक रूप से कमजोर किसी भी पर्सन को तुरंत प्रभाव में ले लेती हैं। और यदि कोई भी व्यक्ति भावनात्मक रूप से भी कमजोर है और नेगेटिव विचारों से घिरा हुआ है तो संभावना और ज़्यादा बढ़ जाती है। जब कोई व्यक्ति इन नेगेटिव शक्तियों के प्रभाव में आ जाता है तो उसका खुद पर काबू नहीं रहता और वो उनके वश में आ जाता है। और इस बात में कोई भी डाउट नहीं है कि पॉजिटिव और नेगेटिव शक्तियों का प्रभाव सभी मनुष्यों पर काम करता है। फ़र्क बस इतना है कि कमज़ोर सोच वाले लोगों पर ये शक्ति तुरंत हावी हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि रात को किसी भी शमशान में नहीं जाना चाहिए या उसके पास से नहीं गुजरना चाहिए। हिंदू धर्म में शुरू से ही अंतिम संस्कार और शमशान के कुछ नियम तय किए गए हैं, इसीलिए हमें उन नियमों को सुनना चाहिए, उनके बारे में पढ़ना चाहिए, उन्हें जानना चाहिए। सो गाइस, हमने एक चीज़ सीखी कि हमें कहीं शमशान हो या ऐसी जगह हो जो खाली बहुत टाइम पुराने बंगले पड़े रहते हैं, ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे नेगेटिव ऊर्जाएं होती हैं, तो इस तरह की अगर हमारी मेंटल स्टेट है कि हम कमज़ोर हैं या नेगेटिव बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो हमें ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए। या फिर अगर हमें ऐसी जगह जाना भी है तो हमें बहुत सारी साधनाएँ या क्रिया करके अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लेना चाहिए। जाना कहीं भी अच्छा और बुरा नहीं होता, बात सिर्फ आपकी सोच और आपकी मेंटल स्टेट की है, राइट। सो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। इसके अलावा आप हमें इंस्टा पे भी फॉलो कर लीजिए।